असली गुरु भी मिले, वेदों ने कहा, लेकिन 100% नहीं माना, इसलिए निरंतर दुख भोग रहे हैं। उसने कहा जी असली संत भी मिले। असली संत कौन होता है? जिसके पास भगवान की पावर हो, जो उसको प्राप्त कर चुका है उस आनंद को। ऐसे रेहू टेहू नहीं, हमारे जैसे बहुत घूम रहे इधर संत बने मंत्र देते, ऐसा नहीं, झोला छाप। असली संत की बात है जिसके पास पावर हो। आजकल मंत्र दे रहे, उससे पूछो क्या तेरे को भगवत प्राप्ति होगी? एक भी है दुनिया में? और फिर मंत्र किस चीज का? जब पावर आपको नहीं मिली तो इसको क्या दे रहे हो आप? सवाल उठता है कि नहीं भाई? जब अपने को वो चीज नहीं मिल रही लेकिन दुनिया पागल है, लूट खसोट चल रही है और कोठी बंगले चल रहे हैं करोड़ों की गाड़ियों में, गुरुजी सब अज्ञान में लिप्त है। अरे पहले अपने पास पावर हो तब तो दूसरे को दोगे आप। तो असली संत हमारे को मिले, अभी नहीं तो किसी जन्म में मिले होंगे। अनादिकाल से सृष्टि है ना। एक महाप्रलय का टाइम कितना होता है? 3110 खरब 40 अरब साल, मतलब 36,000 बार 8 अरब 64 करोड़ साल बीत जाए जब एक महाप्रलय होती है, सब कुछ श्री कृष्ण में लीन हो जाए, एक वो बचता है। अनंत बार भक्ति की, अनंत टाइम तक महाप्रलय बीत गई। उसमें असली संत भी मिले होंगे पुण्य से। वेदों ने भी बताया भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है ये शरीर, इसको खो मत, दुख भोगेगा। लेकिन 100% नहीं माना, ना असली संत की मानी, ना वेदों की मानी, गीता भागवत की नहीं मानी। किसी ने कोई असली संत मिला, 10%, 20%, 30%, 50% मान ली, 60% मान ली, फिर अपनी लगा दी बुद्धि। अरे हम तो गृहस्थ हैं, दुनिया कर रही है, इतना बहुत है ना। भगवान का नाम 2 टाइम ले तो लिया, 10-10 माला कर ली, बाकी 24 घंटे थोड़ा ही करना है कुछ। फिर अपनी बुद्धि को लगा दिया, निरंतर दुख भोग रहे हैं। जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, शांति है, तृप्ति, राग द्वेष, पंचकोश, पंचकलेश, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रिअवस्थाएं, कितनी चीजें दिन रात इस मन को खाए जा रही हैं। और ऊपर से शरीर क्षीण हो रहा है, बीमारियां लगी पड़ी हैं। हाँ जी 50 लाख हो गया, हाँ 50 लाख तो हो गया। पहले तो फिर तो 10 लाख के लिए तरसता था, अब 50 हो गया और रोटी मिल रही है। अब तो अपना काम कर रहे, शरीर मिला था। नहीं जी अभी 1 करोड़ हो जाए। हाँ 1 करोड़ हो गया, हाँ 1 करोड़ तो हो गया जी, तो अब कर ले फिर, नहीं तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। अरे एक दाना नहीं मिलेगा, पक्षी बेचारा 2 दिन बरसात हो रही है, एक दाना नहीं है। हाँ देखूंगा जी, अभी देखूंगा जी। देखेगा गजब, कुत्ता बन जाएगा जब देखेगा। रिछन मंगुर शरीर है, 1 सेकंड में खुश जाएगा, देखेगा कब? तो ये हमारे दुख का कारण है। 100% नहीं मानना कोई असली भगवत प्राप्त संत मिला रसिक, जो ये जानता हो भक्ति मन में करनी है, यही नहीं जानते। ये जो हमारे जैसे हैं 99% जितने संत हैं जो गुरु बन रहे हैं सब अज्ञानी हैं। उनको यही नहीं पता भक्ति किसने करनी है। वो तो यहां तक कह रहे, अब ये आदमी तिलक अगर दिन में मिट जाए, पसीना आ जाए या नहाना पड़ जाए, तो उसी टाइम तिलक को बनाओ। क्या पता
कब प्राण निकल जाए, जो तिलक लगाते हैं वहां यमराज नहीं, उधर भगवान के दूत आएंगे। ये झूठ नहीं बोल रहा मैं, बहुत बड़े संत की बात बता रहा हूं, बरसाना ही की। अब नाम लेंगे तो बेचारा ये कहेगा, उसकी समझ में आएगी नहीं, और लोग कहेंगे संत का अपराध है, तो हम अपना ही नाम ले देते हैं, हम ही ऐसे कर रहे हैं। जो कंठी नहीं पहनता उसका हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, वो भिष्टा के समान है। ये बता रहा हूं बड़े बड़े गुरुओं की हालत, आप सुनते भी हो। मन का कोई लेना देना नहीं है, और भगवान कह रहे मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। अरे मन में गड़बड़ है, इसमें नहीं है। ये कह रहे नहीं इसमें गड़बड़ है, इसको ठीक रखो। अब मन को भंडारे में घुमा दो, जा बेटा। तो अब देखो, हम 100% हमने शरणागति करनी है। भगवान की एक ही शर्त है, अनन्य शरणागति कर दो आप, ठीक है। असली गुरु भी ये कहता है भाई देख 100% करनी पड़ेगी बेटा, बस करे तो कर ले, ना करे तो सिरदर्द ना कर, अपना काम कर, भाग इधर से। क्यों? अधीन नहीं होते किसी के, सत्य चीज अधीन नहीं होती। चेला बनाता नहीं, कुछ नहीं, वो तो कह रहा है मैं तो दीनहीन हूं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुलसीदास वो कह रहे हैं मेरे से नीच कुटिल और खल दुष्ट कोई भी नहीं है। संत उसको कहते हैं, तो वो गुरु भाव कहाँ आएगा, और किसको मंत्र देगा, क्यों कोई अधिकारी तो है नहीं, और किसी को देगा वो अपराध करेंगे तो गुरु को भी दंड मिलेगा। मंत्र का मतलब है भगवत प्राप्ति कराना उसको, गुरु उसी को कहते हैं। अरे उसने अब तक बेचारे 10% भी नहीं मिले, गुरु बन गया तो वो आपको क्या प्राप्ति करा देगा। दुकान में माल नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, और चेक काट रहा है 5-5 लाख के, मंत्र दे दे, ले जा बेटा ले जा, गोलोक में आ जाना मेरे साथ, मैं गेट पे मिल जाऊंगा, शायद अंदर ब्रह्मा जी के पास मीटिंग में मिलूंगा, हो सकता है, टाइम कम है। तो देखो गाड़ी की देखो मशीन है कोई, हम गाड़ी रखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें, एक तार भी हिल जाए तो वो काम करेगी। इसलिए 100% नंबर चाहिए। हम हिसाब किताब करते हैं, क्या एक अक्षर की गलती हो जाए तो लास्ट में आप पूरी रात हिसाब करो, जब तक वो नहीं पकड़ोगे जब तक वो जुड़ेगा नहीं, ये हालत हो जाती है। इसलिए 100% शरणागति मन को करनी है। दुख भोगने का यही कारण है। असली संत कभी मिले, ये बात नहीं है किसी को नहीं मिले हो, कभी जरूर मिले होंगे, क्यों अनादिकाल से। और ग्रंथ सब तो कहते हैं कि मेरी शरणागति कर दो, सब धर्मों का परित्याग कर दो, तो गीता ही कह रही है जिसकी भक्ति कर रहे हैं। और भागवत भी कह रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे वो भक्ति में चलने का अधिकारी है, वो भी कह रही है, उसको झूठा कैसे करोगे। तो भगवान की एक शर्त है, अनन्य शरणागति है। आजकल तो बहुत दुर्लभ है पूर्ण संत का मिलना, और जो मिले तो हमने 100% मानी नहीं। एक नंबर भी कम नहीं रहना चाहिए, एक नंबर भी। 99 भी काम नहीं मिलेगा। जो कह रहे घर का काम करो और गोलोक मिल जाएगा, आपका नाम जप करो। वैराग्य लेने के बाद भी 99 नंबर हैं तो भी आना पड़ेगा ही गंदगी के शरीर में, ध्यान रखना। तो दुख मिला हुआ है। देखो हम सुख, हम लोग संसार में भी, आप फिर कहोगे चलो जी उस आनंद की क्या जरूरत है, कभी कभी आनंद संसार में भी मिलता है हमारे को, तो उस आनंद में क्या कमी है। दुख मिला हुआ है उस आनंद के अंदर, मिश्रण है, क्षण भंगुर आनंद है, कुछ समय का है। उसी चीज से भी आनंद मिला, उसी चीज से अपोजिट दुख मिल गया। अभी लड़का आपका हुक्म मान रहा है, अभी कह रहा है नहीं मैं ऐसे करूंगा, अरे ये तो मेरा नहीं है। कहां गया आपका सुख, कहां गया। तो और फिर मान लो सुख मिलता है तो सभी को एक चीज में एक सा सुख मिलना चाहिए, वो भी नहीं है।
तो हम सुख खोज रहे हैं वो बदलने वाले हैं, मिटने वाले हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। अरे शरीर ही मिटने वाला है तो सुख क्या भोगोगे तुम संसार के? यही क्षणभंगुर है। अब माल धरा धरा रह जाए, पाप करके अरब रुपया जमा कर दिया, अब भोदो करोड़ों साल तक दंड, क्यों छल कपट से कर गिर देगे, उसका 50% धर्म में लगा देते। नहीं जी बेटा, फिर कहाँ जाएगा बेटा? क्या रुपए खा करके क्या करेगा? ये रोटी खाएगा, रुपए खाएगा? महाराज जी इसको ऐसा करके जाऊंगा। तो हम बार बार इंद्रियों का सुख आत्मा को देते हैं, लेकिन आत्मा उसको नकार देती है, यह मेरा सुख नहीं है। तो आपका कौन सा सुख है दी? मेरे को वो दो जो अनंत मात्रा का है, अनलिमिटेड टाइम का है, जिस पर दुख है भी ना दे, वो तो नहीं है जी संसार में, तो फिर मत दो इसको। इसलिए सुख नहीं मिलता हमारे को, आत्मा नकार देती है उस चीज को। तो वो सुख भगवान के पास है। तो जिस दिन हम 100% कोई रसिक संत मिले, उसकी 100% मान लें, गीता भागवत की 100% मान लें और दृढ़ निश्चय कर लें और अपने को आत्मा मान लें, शरीर ना माने। नहीं तो शरीर के संबंधियों से इधर वास कर रहे हैं वृंदावन में, फोन कर रहा है जी बीमार हो गया, अब क्यों 6 लड़के पैदा कर रखे, आज वो बीमार हो गया जी, अरे फोन मिलाना, अब वृंदावन में बैठा है। अब वो गुरु जी ने ये कह दिया कोई 1 घंटा वृंदावन आ जाओ, उधर भी यमराज नहीं आएंगे। वो कह रहा जी मैं तो वास ही कर रहा हूं, पिकनिक पार्टी सब ब्याह शादी सब कर रहे हैं, छल कपट। अब गुरु ने वृंदावन का नाशोर करवा दिया, पेड़ कटवा दिए, गंदगी फैलवा दी। नहीं तो वृंदावन ऐसा थोड़ा ही था, वो भोगी लैला डाल दिए उन्होंने। किसके लिए डाले? तेरा नाम होगा, ज्यादा चेले बनेंगे। अरे बेटा ये कर गया तो काम तू धाम का है, तो भगवान का शरीर था, क्या करवा दिया तेने इधर? कोई ख्याल नहीं है उसको। तो दृढ़ निश्चय हो, अपने को आत्मा मान ले, तो फिर फोन किसके पास करोगे? तो शरीर के संबंधी है, शरीर का माल है, फिर फोन की जरूरत क्या है? फिर फोन करते हो तो अभी आप कुछ जानते ही नहीं। अब करते रहो भक्ति शरीर मानते हुए करोड़ जन्म तक, कोई फल नहीं मिलना। जय जय